बटना नहीं, सट जाना, सट करके अपने संविधान को बचा लेना, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी संविधान जो बदलने वाली है, आपके सामने आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। FIR दर्ज नहीं होगा, अगर बोलने का काम करोगे तो इनकाउंटर हो जाएगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मानव धर्म बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत के सपनों को सजाने के लिए PDA को एकजुट होना होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी सीट जिता करके दिल्ली तक पहुंचना होगा। जिस दिन मिल्कीपुर का सीट होगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, उसी दिन भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में गिर जाएगी, उसी दिन गिर जाएगी। 27 से सरकार कैसे गिर जाएगी? वो एक से रामा, अयोध्या से तो भाजपा आई है और अयोध्या से ही जाएगी। इस घटना फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है, इसलिए क्योंकि जो वीडियो क्लिप आए हैं ना, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव करहल की मीटिंग थी, मीटिंग करने के बाद निकले क्योंकि उपचुनाव है और वहां पर अब दो सामने परिवार के दो सदस्य आमने सामने हो चुके हैं। एक तरफ से तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ से परिवार के ही सदस्य और निजेश यादव, जिनको भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया, वो भी सामने आ गए। इससे बात करते हैं स्वामी जी से कि जो बहराइच घटना हुई है कैसे देखते हैं, जो वीडियो क्लिप आ रहे हैं उस पर भी, जो नए नए वीडियो क्लिप निकल के आ रहे हैं बहराइच घटना पर, कैसे देखते हैं आप? साजिश जिस तरह से करे, 2 घंटा का समय मिलता था महाराजगंज को जला देते। मुझे आशंका है कि एक बार दूसरी बाबरी मस्जिद को यह दोहराया जाता और दंगा करवा के फिर देश के माहौल को बिगाड़ा जाता। जिस तरह से बहराइच में हमारी बहन बेटियां, नौजवान कितने की जान चल गई, सबसे मैं आहत हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, गरीबी से, बेरोजगारी से, तबाही से, PDA के ऊपर निरंतर गोली चला करके, बुलडोजर चला करके, ये संविधान के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आज बताइए, एक दर्जनों घरों को आदि किसी जात का नहीं होता है। ये कौन कहा कि जात का होता है? तो आप कह रहे PDA जो अपराधी था, इनकाउंटर होना। मुख्यमंत्री भी किसी संप्रदाय का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी जात का नहीं होता, वो सबका होता है। उस पे ये काम करें, शपथ लेते हो, संविधान की कसम खाते हो और काम करना होता है तो अपने मनमानी का काम करते हो। सब भाजपा और सरकार करवा रही है, सब सरकार करवा रही है, उसका पोल खुलते चला जा रहा है। भाजपा के विधायक स्वयं मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है। और ये दंगा करवा के आपको दिखा दें, बता दें इसका प्रमाण, ये दंगा बहराइच में होता है, होर्डिंग महाराष्ट्र में लग रही है, कटोगे बटोगे तो कटोगे। और उनको नहीं पता है कि PDA अब डटेगा और भाजपा का पाखंडवाद हटेगा। जिस दिन मिल्कीपुर का सीट होगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, उसी दिन भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में गिर जाएगी, उसी दिन गिर जाएगी। 27 से सरकार कैसे गिर जाएगी? वो एक से रामा, अयोध्या से तो भाजपा आई है और अयोध्या से ही जाएगी, क्योंकि अपने ही कर्मों द्वारा, अपने पाखंडों द्वारा संतों के अपमान करके शंकराचार्यों का अपमान किया, इसलिए अयोध्या से सामान्य सीट पे PDA का प्रत्याशी अवधेश पासी जीत गया और भारतीय जनता पार्टी के राममय वाले, भगवाधारी वाले, हिंदू वाले, गाय वाले, गंगा वाले, ब्राह्मण वाले, जो कथा कथित कह के हिंदू बनते थे, ठेकेदार बनते थे, उनके प्रत्याशी हार गए। अखिलेश यादव जी की सोच से भारतीय जनता पार्टी घबराई है, बहराइच में इसलिए दंगा करवाई है। बहराइच में दंगा भाजपा क्यों करवाएगी? उसकी सरकार है, बदनामी तो सरकार की होगी, सरकार क्यों करवाएगी? सरकार इसलिए कर, उसके पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे आया है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। इसलिए इस तरह का छल बल कल करवा करके, तमाम मशीनरियों का प्रयोग करके फिर सरकार वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग जाएंगे तो डायरेक्ट जेल जाना है, इनको तय है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। नोटबंदी, ये भी कहा जा रहा है 80% महाराजगंज में मुस्लिम है और पूरे बहराइच में 20%, तो वहीं पर क्यों हुआ? और कहीं भी तो हो सकता था। ये विपक्ष का काम है, लोग वहीं के कह रहे हैं। ऐसा है कि वो अपने सफाई में बहुत वो लोग शातिर लोग हैं। बहराइच में दंगा हुआ और दंगा का रूप, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेते हुए राम की मर्यादा, राम की चौपाई, राजयोग को देखते हुए बाबा को और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश नहीं चल रहा इनको। प्रदेश अगर कोई चला सकता है तो उसका नाम एक ही है, अखिलेश यादव।
एक ही व्यक्ति चला पाएगा जो हर धर्म मजहब हर तबके में जिसका दीवाने हैं। जो एक तरफ आप देखें भारतीय जनता पार्टी के 18 महारथी घेरे थे और एक तरफ अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश माने आधा देश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देने का काम किया। जो विपक्ष आज मजबूत है, आज पार्लियामेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं तो देश नहीं पूरी दुनिया की मीडिया देखती है कि यही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत को अपने पीडीए के सेनापतियों के भरोसे, उनके मदद से, उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत को ध्वस्त कर दिए। और जो सांप्रदायिक दंगा देना चाह रहे थे, जो धर्म का रंग, जो भगवा का रंग, जो हिंदू का रंग, जो राम का रंग, जो कृष्ण का रंग, उस रंग को उन्होंने धूमिल करके संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त कर दिया। मुझे आशा है, विश्वास है आने वाले में भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि संघर्ष है। हिंदुस्तान एक दिन में आजाद नहीं हुआ था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से आजादी के लिए हमें लड़ना होगा और लड़ करके नौजवानों की क्योंकि नौजवान इनका दीवाना है, गरीब इनका दीवाना है, किसान दीवाना है। क्योंकि उम्मीद अगर जगी है तो अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जी अगर चुनाव के मैदान में जाएंगे, उपचुनाव में जाएंगे, वो काम गिनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो मंदिर गिनवाएगी। तो देश संविधान से चलेगा। ये संत भी जाने शंकराचार्यों का अपमान कौन किया? कोई मुस्लिम किया? पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कोई मुस्लिम किया? नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका हक और हिस्सा लेके बैठ गए हैं। इसलिए जनता जान रही है कोरोना के नाम पे इन्होंने ठगने का काम किया, माल ले लिया, बीप कंपनी से चंदा लिया, मणिपुर जल रहा है, चीन हमारे देश में घुस गया है, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। कितने लाखों नौजवान डाटा आया कि फांसी लगा लिए, कितने पेपर लीक होने के बाद मर गए, कितने लोग दब के मर गए, कितने लोग कोरोना में चल के मर गए। तो ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई, आप देखिए तूफान का तूफान चल रहा है। लेकिन यह षड्यंत्रकारी नीतियों से अपनी सरकार बनी है। आने वाले समय में उपचुनाव में भी, इस उपचुनाव में और नौजवान प्रदेश का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के 9 प्रत्याशी को जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अभी चुनाव में समय, काफी थोड़ा समय, लेकिन उससे पहले जो कटोगे जो पोस्टर लगे ने, क्या संदेश देना चाह रहे बीजेपी? मैं संदेश यही देना चाह रहा हूँ, वो जो बीजेपी देना चाह रहा है, ये सांप्रदायिक दंगा करवाना चाह रही है। और मैं संदेश देना चाह रहा हूँ पीडीए के नौजवानों, बटना नहीं, सट जाना, सट करके अपने संविधान को बचा लेना, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी संविधान जो बदलने वाली है, आपके सामने आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। एफआईआर दर्ज नहीं होगा, अगर बोलने का काम करोगे तो इनकाउंटर हो जाएगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मानव धर्म बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत के सपनों को सजाने के लिए पीडीए को एकजुट होना होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी सीट जिता करके दिल्ली तक पहुंचना होगा। बहराइच की जो घटना है कुछ अलग करे, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप आ रहे हैं कि 2 घंटे का समय मिल रहा था। अगर प्रशासन ने गद्दारी नहीं की होती तो पूरा महाराजगंज जला देते। उसके बाद महाराष्ट्र अंधेरी में पोस्टर लग रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं ना, बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं और विपक्ष लगातार करे, ये सब चुनाव जीतने के लिए। अब क्या है ये तो पता चल जाएगा कुछ समय, क्योंकि जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, क्या फर्क होगा। जो इनकाउंटर हनन फनन में हुए थे, अब उसका क्या होगा? जो लोग सही आएंगे, क्या उनका भी इनकाउंटर होगा? या फिर जो हो गया बस उसी से संतुष्ट करके भाजपा सरकार ठंडा करा देंगे। हमारा काम आपको जमीनी से वाकिफ कराना।